अगर आप अपने लाइफ में कोई नॉर्मल वर्क कर रहे हो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस चले आते हो, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि मल्टीटास्किंग है, एक साथ अगर आप कई चीज़ों को कर रहे हो एंड उसमें आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो फिर विश्वास मानो वो काम आपका बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। वो काम रोबोटिक लोग करने लगेंगे, उस काम के लिए रोबोटिक लॉन्च हो जाएंगे एंड वो आपका काम रिप्लेस हो जाएगा, आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, एक साथ कई भी काम कर लेते हो, तो वो काम जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक डीप साइंस है, उसके पीछे एक डीप वर्क छुपा होता है जो कि आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मैक्सिमम लोग वो करते हैं जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं, वो कहीं ना कहीं डीप वर्क करते हैं। वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपने अंदर उस चीज़ को डीप वर्क में ले जाते हैं, डीप वर्क करते हैं। तो आपको भी अपना काम डीप वर्क करना चाहिए। बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया था, तो उसके पीछे एक डीप साइंस थी उनका सक्सेस होने का, वो आता है डीप वर्क। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझते थे, डीप वर्क के बारे में वो अच्छे से समझते थे, डीप वर्क क्या होता है, कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीप वर्क के बारे में। डीप वर्क क्या होता है, आप कैसे कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि डीप वर्क करो, तो आथर आपको 4 पॉइंट्स बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी डीप वर्क करना सीख जाओगे। एंड डीप वर्क, बिलीव मी, अगर आप जब डीप वर्क करते हो तो आप अपने जो भी काम करते हो वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। ये 4 पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 इज मोनेस्टिक डीप वर्क। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस चीज़ के अंदर एकदम से आइसोलेट हो जाते। जैसे कि बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क कर रहे थे, तो वो डीप वर्क करते थे आइसोलेटेड होकर के, जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं करता था, वो ऐसे प्लेसेस पर चले जाते थे। तो आपको भी क्या करना, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप चाहते हो कि डीप वर्क में करो। आप भी कोई ऐसा वर्क करो जहाँ पर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप भी अपने काम को लेकर के आप आइसोलेटेड हो जाओ उस वर्क के प्रति। तो वहीं रहना चाहिए उस टाइम पे, उस काम पर ही फोकस आपका रहना चाहिए और कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कि बिल गेट्स, हमने आपको बताया कि बिल गेट्स जब वर्क कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट पर, तो वो भी आइसोलेटेड हो गए थे। तो आपको भी क्या करना है, आइसोलेटेड हो जाना है अपने वर्क को लेकर। जेके रोलिंग को जब हैरी पॉटर की बुक लिखनी थी, तो बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी। आसपास के लोग एंड आसपास का जो इन्वायरमेंट था, आसपास के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे, जिनसे उनका मन नहीं लगता था उस बुक को लिखने में। तो वो उन्होंने क्या किया कि अपने वर्क को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे एंड ऐसे प्लेस पर चले गए जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस करने वाले। तो वो जाती थी डेली होटल में वर्क करने के लिए एंड वहाँ पर जाती थी, वो बुक्स को लिखती थी एंड फिर वापस चली आती थी और फिर बैक टू नॉर्मल वर्क। जब भी वो होटल में जाती थी, वो अपने ऑफिशियल वर्क में बिजी हो जाती थी, वो अपना बुक के ऊपर पूरा फोकस करती थी। 2 घंटे के लिए जाती थी एंड फिर वो 2 घंटा जो उनका होता था वो उस बुक के ऊपर होता था, उसके अलावा कोई भी नहीं, विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनी टॉकिंग, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सब कुछ छोड़ करके वो अपना वर्क करती थी, वो उस बुक को लिखती थी। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 आप नोट करो कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एकदम से डिस्ट्रैक्शन से चले जाओ। आप जो भी काम कर रहे हो, आप भी ऐसे प्लेसेस पे चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, जहाँ पर आपका मन नहीं लगता। ऐसे प्लेसेस पर मत रहो, कोशिश करो कि आप वहाँ से दूर हो जाओ एंड ऐसे प्लेसेस पर रहो जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाले ना हो जब भी आपको डीप वर्क करना है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज रैथमिक डीप वर्क। यहाँ पर आपको बताया गया कि अपनी हैबिट को डेवलप करो। आप कोई भी बड़ा सा गोल ले लेते हो, वो अचीव नहीं होता है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगती है, ऐसा लगता है कि अब तो ये नहीं अचीव हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने हैबिट पे वर्क करते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए हैबिट क्रिएट करते हो, डेली डेली लाइफ में वर्क करते हो। क्योंकि देखो, जो बुक्स होती हैं, जो भी आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो आपका एक गोल होता है। लेकिन अगर आप उसी के प्रति रहोगे ना, तो नहीं अचीव कर पाओगे। लेकिन आपकी हैबिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपका जो दिन का शेड्यूल होना चाहिए, जो आप डेली डेली वर्क करते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उस वर्क को अपना हैबिट बना लो। ऐसा ना लगे कि आप कोई भी ज़बरदस्ती काम करो, वो आपका एक हैबिट बन जाना चाहिए। अगर आप वो चीज़ों को हैबिट बना लेते हो, तब आसानी से वो काम हो जाता है। क्योंकि जैसे हम खाते हैं, बात करते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, तो वो एक हमारा हैबिट होता है, वो एक नेचुरल चीज़ें होती है। उसी तरीके से आपका जब काम भी हैबिट के रूप में बन जाता है, तो फिर आप भी अपने वर्क को बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। तो आप वहाँ से भी डीप वर्क कर सकते हो, डेली डेली वर्क कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आप क्रिएट अ हैबिट, एक हैबिट क्रिएट करो। एंड पॉइंट नंबर 4 इज जर्नलिस्टिक डीप वर्क। गेट इनटू डीप वर्क व्हेन यू आर गेटिंग फ्री टाइम। आपको जब भी खाली टाइम मिलता है, तो आप अपने डीप वर्क में चले जाओ, आप उस कमरे में चले जाओ जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन करने वाले ना हो। एंड साथ ही साथ आप उस काम की जो चीज़ें आपको करना ना, उस चीज़ की लिस्ट बनाओ। अगर आप उस चीज़ की लिस्ट बनाते हो,
तो ज़्यादा अपेक्षा है कि आप उस काम को कर ले जाओगे। जो भी आपको डीप वर्क जिस भी काम में चाहिए उस चीज़ की लिस्ट बनाओ कि हमको इस टाइम पे ये वर्क करना है। तो क्रिएट अ लिस्ट। अगर आप लिस्ट बनाते हो, कॉपी पेपर पे लिखते हो, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा अचीव कर लेते हो कंपेयर देन जो हवा हवाई में रहता है। तो आपको जो चीज़ें करना है, जो भी काम करनी है, उस चीज़ की लिस्ट बनाओ एंड उस चीज़ पर वर्क करो। तो आप भी उस वर्क को डीप वर्क में काउंट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। सो ये थे 4 पॉइंट्स एंड ये थी डीप वर्क की साइंस, जहाँ पर आप डीप वर्क करते हो तो कोई भी गोल हो, कोई भी टारगेट हो, आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको क्या सीखने को मिला एंड क्या पॉइंट अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल एंड बाय।